पिछले 2 साल से दुनिया के सामने सबसे विकट सवाल अगर कोई है तो वो ये है कि कोरोना से निजात पाने का उपाय खोजना। कोरोना महामारी ने जिस तरह की उथल पुथल मचाई है, उसके बाद इसके इलाज से लेकर इसके पैदा होने के कारणों तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के चलते अब वैज्ञानिकों की खोज रशियन फ्लू तक जा पहुंची है। 1889 की मई में रूसी साम्राज्य के हिस्से बुखारा में अचानक लोग बीमार पड़कर मरने लगे। श्वसन तंत्र में मौजूद वायरस जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही थी, उसे रशियन फ्लू का नाम दिया गया, जो दुनिया भर में फैला, जिसकी वजह से अस्पताल कम पड़ने लगे। ये बुजुर्गों पर कहर बनकर टूटा। कुछ सालों में संक्रमण की 3 लहरें आई और उसके बाद ये महामारी शांत हुई। इस पैटर्न को देखकर अब कुछ वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए हैं। उनका मानना है कि सालों पहले जिस बीमारी को रशियन फ्लू का नाम दिया गया था, उसकी वजह कहीं यही कोरोना वायरस तो नहीं था। अगर ये बात सच होती है तो इससे हमें ये पता करने में आसानी होगी कि ये महामारी किस तरह चलेगी और कैसे समाप्त होगी। साथ ही इससे ये भी पता चल सकेगा कि अगर रशियन फ्लू की वजह कोरोना ही था तो इसका मतलब है कि ये वायरस तब से हमारे साथ ही मौजूद था, जो कुछ समय तक अपना कहर बरपाता है और फिर सालों बाद नया रूप धर कर लौटता है। हालांकि रशियन फ्लू को लेकर बनाई गई परिकल्पना को लेकर कुछ वैज्ञानिक पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि रशियन फ्लू को लेकर कुछ ठोस डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब इस रहस्य को सुलझाने का तरीका हमारे पास मौजूद है। दरअसल इस वायरस के शिकार हुए जिन लोगों के फेफड़ों के ऊतकों को संग्रहालय या मेडिकल स्कूलों में संरक्षित रखा गया है, अब अनेक जीव वैज्ञानिक नए उपकरणों की मदद से उन फ्लू पीड़ित फेफड़ों के ऊतकों को निकालने में सक्षम है। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर स्कॉट पॉडल्स्की ने इस पर विचार को प्रशंसनीय बताया है और वही यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर डॉक्टर आर्नल्ड मोंटो ने इसे एक दिलचस्प अनुमान बताया। मोंटो का मानना है कि हमें लंबे वक्त से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना आया कहां से है, क्या इस वायरस का हमारे भूतकाल से कोई नाता रहा है। इसी तरह स्विस सूक्ष्मजीवी विज्ञानी और माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जर्नल के संपादक हेराल्ड बुशरो का कहना है कि पुराने जर्नल और अखबारों की खबरों से पता चलता है कि रशियन फ्लू के दौरान भी कई लोगों ने स्वाद और गंध के जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा इस बीमारी ने भी सबसे ज्यादा बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया था, वहीं इससे बच्चों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। इस तरह से रशियन फ्लू और दूसरी महामारियों के तार जोड़कर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को लगता है कि कोरोना दरअसल पहले से ही था, बस इसने अपना रूप बदला है। अगर ये बात सच साबित होती है तो हमें महामारी से निपटने में आसानी हो जाएगी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।